अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, सही सलामत होंगे। आपको पता है जो पहला जो टॉपिक था हमारा इससे पहले, उसमें हमने डिस्कस किया था मिक्सचर्स के बारे में। ठीक है ना। उसमें हमने देखा था कि मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरे होते हैं हिटेरोजीनियस मिक्सचर। उनकी प्रॉपर्टीज भी फिर हमने पढ़ी और फिर जो है हम जो है सॉल्यूशन पे पहुंचे थे कि होमोजीनियस मिक्सचर में एग्जांपल आता है सॉल्यूशन। ठीक है ना। और फिर हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी। आज जो है इस टॉपिक में, इस मजमून में जो है हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है। तो अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, महलूल जिसको हम बोलते हैं कितने टाइप्स का होता है, इसकी किस्में क्या है। ठीक है ना। तो पहला है जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको हम बोलते हैं, पतला हल, ऐसा भी बोल सकते हैं, पतला। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक या हमारा एक बीकर है, इसमें हमने पानी लिया, या आप मान लो ये पानी है। ठीक है, पानी है, इसमें हमने 500 ग्राम जो है, मिसाल के तौर पर 5 से मिलीलीटर बोल देंगे हम, मिलीलीटर पानी ले लिया। 500 मिलीलीटर हमने पानी डाल दिया इसमें। ठीक है। अब इस 500 मिलीलीटर पानी में हम क्या करेंगे, 1 ग्राम नमक डाल देते हैं। 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट, 1 ग्राम नमक डाल देते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम एक दूसरा बीकर ले लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें भी हम 500 ग्राम पानी लेते हैं। 500 मिलीलीटर बोल दो, 500 मिलीलीटर पानी डाल देते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लेंगे, हाँ मान लो आप, हमने उसमें लिया 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट, यानी कि नमक कितना लिया, 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट। ठीक है। अब ये दोनों जो है सॉल्यूशंस हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है, जो आपने इनमें, इसमें जो है वाटर जो आपने एज सॉल्वेंट यानी कि एज मुहल्लिल इस्तेमाल किया है, पानी मुहल्लिल है, और जो इसमें आपने नमक इस्तेमाल किया वो मुनहिल है। ठीक है। अब मुनहिल की जो क्वांटिटी है यहाँ पे 1 ग्राम है, और यहाँ पे जो मुनहिल की क्वांटिटी है वो 50 ग्राम्स है। ठीक है। अब वो सॉल्यूशन, याद रखें, वो सॉल्यूशन या वो महलूल या वो हल जिसमें जो मुनहिल है उसकी मिकदार कम हो, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ गए। यानी कि फिर से बता रहा हूं, जिस सॉल्यूशन में या जिस हल में मुनहिल की क्वांटिटी मिकदार कम हो बनिस्बत किसके, मुहल्लिल के, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, कंसंट्रेट, इसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि पतला सॉल्यूशन। अब इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे मैंने बोल दिया, यहाँ पे आपके पास है, ठीक है ना, आपने 500 मिलीलीटर पानी लिया, उसमें आपने 50 ग्राम डाल दिया। लेकिन अगर हम इसको इसके साथ में कंपेयर करें, इसका मुकाबला इस वाले सॉल्यूशन के, डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ में कंपेयर करें, तो हम क्या देखते हैं, इसमें आपने सिर्फ, इसमें डाला था आपने 1 ग्राम, लेकिन इसमें कितना डाला, 50 ग्राम डाल दिया है सॉल्ट। यानी कि इसमें जो मुनहिल की क्वांटिटी ज्यादा है, और जिस सॉल्यूशन में मुनहिल की क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड। वही लिखा है, एक ऐसा महलूल जिसमें मुनहिल, यानी जिसमें मुनहिल की क्वांटिटी, मुनहिल का इर्तिकाज, हाँ, सॉल्वेंट की निस्बत बहुत कम होता है। सॉल्वेंट का मतलब है मुहल्लिल। ठीक है। मिसाल के तौर पर जो मैंने अभी बोला आपको, 500 मिलीलीटर पानी में 1 ग्राम नमक मिलाते हैं, तो इस तरह हासिल होने वाला नमक हल यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन पतला हो जाएगा। अगर हम महलूल में, हाँ मुनहिल, हाँ एक और पॉइंट है फिर यहाँ पे, अगर हम महलूल जो है, अगर हम इस सॉल्यूशन में, ठीक है ना, और सॉल्ट ऐड करते हैं, यानी कि मुनहिल इसमें ऐड करते हैं, सॉल्ट, हमने मुनहिल सॉल्ट लिया है, ठीक है, तो एक नुक्ता ऐसा आता है जब महलूल में मजीद मजीद मुनहिल, जब जब महलूल में मजीद मुनहिल तहलील नहीं होता, यानी कि मिसाल के तौर पर हमने जो है, फिर से बताएंगे आपको, हमने यहाँ पे एक बीकर लिया, इसमें आपने पानी लिया, वाटर, ठीक है ना, 100 ग्राम मान लो आप, इतना ले लिया। इसमें आपने क्या करा, अभी इसमें आपने मिसाल के तौर पर 20 ग्राम ऐड किया सॉल्ट। ठीक है ना। तो 100 ग्राम में सिर्फ 20 ग्राम सॉल्ट ही ऐड होगा। ठीक है। अगर आप और करना चाहते हो वो ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये
इस एक नुक्ते पे आ जाता है, एक लेवल पे आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको हम? सैचुरेशन पॉइंट, या उसको हम दूसरी टर्म्स में हम उसको एक और नाम देते हैं, सैचुरेशन पॉइंट या सैचुरेशन लेवल कहा जाता है इसको। तो सैचुरेशन लेवल जब भी किसी सोल्यूशन का आ जाता है, ठीक है, उस टाइम पे क्या हो जाता है, उसमें हम मजीद मुनहिल ऐड नहीं कर सकते, यानी कि मजीद सोल्यूट उसमें ऐड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, इसने जो है इंग्लिश में भी लिखा है अभी यहाँ पे, अ सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इज मच लेस, जो मैंने अभी बोला, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं हम, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं हम। ठीक है, एक और सॉल्यूशन है हमारे पास जिसको आप बोलते हैं, जिसको आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक हल जिसमें हम मजीद महलूल शामिल कर सकते हैं, क्योंकि उसने अभी तक अपनी संतरपति सतह यानी कि सैचुरेटेड पॉइंट या सैचुरेशन पॉइंट या लेवल भी बोल सकते हो आप, संतृप्ति सतह जिसको हम बोलते हैं, हासिल नहीं की है, उसे गैर सैरशुदा महलूल कहते हैं, यानी कि उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पे आपके पास ये बीकर है, ठीक है, समझने की बात है, इसमें आपने लिया है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है ना, या 100 ml मान लो आप, 100 ml ऑफ वाटर लिया आपने इसमें, ठीक है, और हमने क्या करा है, 20 ग्राम्स इसमें हमने सॉल्ट ऐड किया है। यहाँ पे जो पानी है, वाटर जो यहाँ पे मुहल्लिल है, और जो सॉल्ट है ये मुनहिल है, सॉल्यूट है। ठीक है, अब जैसे आपने इसमें 20 ग्राम ऐड किया, आप मजीद और 5 ग्राम ऐड करना चाहते हो। एक और चीज मैं जो बोलूंगा यहाँ पे, मिसाल के तौर पे इसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, तो इसी टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे आप 100 ml पे आपने ऑलरेडी 20 इसमें ऐड करा था, वो हल हो गया था 20 ग्राम, आपने 5 ग्राम और ऐड करना चाहा, और आप देखेंगे कि ये 5 ग्राम इसमें और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और मुनहिल और सोल्यूट ऐड कर सकते हो, उसी जितना आपने क्वांटिटी सोल्यूट सॉल्वेंट का लिया उतने ही सॉल्वेंट में और उसी टेम्परेचर पे भी, मिसाल के तौर पर हमने 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताया था, तो ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे हल को या मुहल्लिल को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ आ गया? अच्छे से समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जो मैंने अभी बोला आपको, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें मुनहिल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है बिनिस्बत किसके, डाइल्यूट सॉल्यूशन में, जिसमें हमने देखा था मुनहिल की कंसंट्रेशन यानी कि मिकदार वो कम होती है, यानी कि उसकी जो क्वांटिटी होती है डाइल्यूट सॉल्यूशन मुनहिल में कम होती है। ठीक है, लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो मुनहिल जिसको हम बोलते हैं, मुनहिल की जो क्वांटिटी है वो क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक और टाइप का सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड, इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, गैर सैरशुदा बोलते हैं हम उसको, गैर सैरशुदा हल, इसको हम बोलते हैं सैरशुदा हल बोलते हैं इसको, सैरशुदा। ठीक है, हल, मिसाल के तौर पर, ठीक है ना, आपके पास है, या आप मान लो हमने एक बीकर लिया, इसमें पानी डाल दिया, वही मान लो आप, इसमें हमने 100 ml पानी लिया, 100 ml, ठीक है ना, इसी तरह से इसमें हमने मिसाल के तौर पर हमने इसमें जो है 15 ग्राम सॉल्ट ऐड किया है, यानी कि नमक, ठीक है ना, और इसका टेम्परेचर था मान लो आप 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहां पे तो आपके पास सॉल्यूशन बन गया, ठीक है ना, लेकिन अब अगर हम क्या करें, इस सॉल्यूशन में जिसमें आपने ऑलरेडी 15 ग्राम ऐड किया हुआ और टेम्परेचर इसका 20 डिग्री सेल्सियस है, और आप मजीद और कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। और ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें आप मजीद मुनहिल ऐड नहीं कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे इसने लिखा है एक ऐसा सॉल्यूशन यानी कि एक ऐसा हल जिसमें मजीद सोल्यूट शामिल नहीं किया जा सकता। क्या, क्यों 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 नहीं किया जा सकता, कि उसने पहले ही हल की ज्यादा से ज्यादा, हम बोल सकते हैं जो मिकदार है, यानी कि मुनहिल की मिकदार उसमें ऑलरेडी, यानी कि वो अपने सैचुरेशन लेवल यानी कि
संतर पति सतह जो होती है, संतर पति सतह जो होती है, यानी कि सैचुरेशन लेवल जो है ऑलरेडी उसमें आ गई होती, इसीलिए मजीद मुनहिल उसमें ऐड नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इसने बताया है, डाइल्यूट सोल्यूशन जो है, डाइल्यूट सोल्यूशन को हम बोल सकते हैं, इसको वीक भी बोल सकते हैं, और ये अनसैचुरेटेड भी होता है, क्योंकि हमने देखा अभी डाइल्यूट सोल्यूशन में जो मुनहिल की कंसंट्रेशन, मुनहिल का जो मतलब मिकदार होती है वो कम होती है, इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड होता है। उसका क्या मतलब कि उसमें हम और मजीद मुनहिल जो उसमें हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि उसमें डिजोल्व हो सकता है। इसी तरह से कंसंट्रेटेड, इसको हम स्ट्रांग भी बोल सकते हैं, स्ट्रांग, क्योंकि इसमें जो मुनहिल की जो मिकदार होती है, अमाउंट जो होता है उसका ज्यादा होता है। ठीक है, इसी तरह से सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है, जो पहले ही बोला मैंने, जिसमें हम मजीद मुनहिल ऐड नहीं करेंगे, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशंस के बारे में। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अभी एक और टाइप का मिक्सचर जिसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। सॉल्यूशन तो आपको पता है, सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन जब हम सस्पेंशन की बात करते हैं, सस्पेंशन जो है, पहली चीज सस्पेंशन, ठीक है ना, सस्पेंशन जो है इसको हम बोलते हैं मुतअली भी बोलते हैं, मुतअली, मुतअली सस्पेंशन, ठीक है ना। ये पहली चीज तो ये है कि ये एक हिटेरोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि हिटेरोजीनियस का मतलब है जहां पे मतलब हम बोल सकते हैं उसको गैर यकसा आमेजा, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, और ये कब बनती है? जब हम दो या दो से ज्यादा मादाओं को गैर यकसा अंदाज में मिलाया जाता है। ठीक है ना, जो पहले ही बोल दिया मैंने। अब जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन जो है इसकी जो है प्रॉपर्टीज वो पढ़ेंगे, मुतअली की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। पहली चीज, पहली जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी, जो सस्पेंशन होता है ये होता है गैर आमेजा, यानी कि ये हिटेरोजीनियस होता है, गैर आमेजा, गैर आमेजा, गैर आमेजा, गैर यकसा आमेजा, गैर यकसा आमेजा होता है, गैर यकसा आमेजा यानी कि हिटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। दूसरी चीज, इसमें जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल जो है यानी कि जो इसमें जो जिनको हम बोलते हैं क्या, दाने बोल सकते हैं हम, ठीक है ना, या इसमें जो वो पार्टिकल होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, उनका जो साइज होता है, पार्टिकल का जो साइज होता है, पार्टिकल साइज वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। सोल्यूशन में हमने देखा कि जो पार्टिकल्स का साइज होता है, यानी कि जो जर्रों का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है इन डायमीटर, लेकिन यहाँ पे सस्पेंशन में क्या देखा जाता है, जो इसमें जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो मादा मादा जो हमने मिलाए होते हैं, उनका जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। ठीक है, अब मिसाल लेंगे हम, अगर हमारे पास पानी है, अगर हमारे पास पानी है, हमारे पास अगर हमारे पास पानी है, हमने बीकर में पानी लिया और इसमें हम डाल देते हैं चाक पाउडर, तो इसका जो मिक्सचर बनेगा उसको हम बोलेंगे सस्पेंशन। और हम ये देखते भी हैं कि वो जो चाक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें दिखाई भी देते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है हम सस्पेंशन यानी कि मुताली जो है इसके जो ज़रात को हम नंगी आंख से देख सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। इसी तरह से अगर हम सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन की अगर हम बात करें, अगर हम एक शीशे के गिलास में सस्पेंशन लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये एक शीशे का गिलास है, इसमें सस्पेंशन है, ठीक है, और अगर हम यहां से एक टॉर्च ले लेते हैं तो जो रोशनी जाएगी यहां से इसके बीच में से, उसका जो पाथ है यानी कि जाने की जो राह है उसकी, वो हमें दिखाई देगी। लेकिन सॉल्यूशंस में हमने क्या देखा था, सॉल्यूशंस में हमने क्या देखा था कि जो रोशनी है वो हमें इस बीकर से नहीं दिखाई देगी, यानी कि जो लाइट का जो पाथ है, रोशनी की जो राह है वो हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पार्टिकल्स का साइज कम होता है। लेकिन यहाँ पार्टिकल साइज बड़ा होता है, इसीलिए हम रोशनी देख सकते हैं, इसकी जो राह है इस गिलास बीकर में से हम देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास है एक और टाइप का हिटेरोजीनियस मिक्सचर जिनको हम बोलते हैं कोलाइड्स। क्या बोलते हैं? कोलाइड्स बोलते हैं,
या कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं। ये कोलाइड्स या कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्यों बोलते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ये भी एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है, यानी कि ये गैर यकसा आमेजा है। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो साइज होता है पार्टिकल्स का, साइज पार्टिकल्स वो होता है 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। यानी कि पार्टिकल का साइज ज्यादा नहीं होता है, जैसे कि सस्पेंशन के केस में हमने देखा पार्टिकल का साइज ज्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पे जो कोलाइड है या कोलाइडल सॉल्यूशंस, इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, पार्टिकल का साइज कम होता है। और यहाँ जो मतलब हमें जो ये कोलाइड है ये हमें सॉल्यूशन की तरह दिखता है, यानी कि जो महलूल है उसकी तरह दिखता है, लेकिन होता नहीं है ये, क्योंकि सॉल्यूशन तो होमोजीनियस है, ठीक है, वो यकसा होता है। लेकिन यहाँ पे जो कोलाइड है ये भी यकसा दिखता है, लेकिन होता नहीं है, ऐसे दिख जाता है। लेकिन फिर हम इसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं उस बेसिस पे हम बोलते हैं कि जो कोलाइड है ये हेटेरोजीनियस है, गैर यकसा आमेजा है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, पहली प्रॉपर्टी, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जो पहली मैंने बोली कि जो कोलाइड होता है ये होता है हेटेरोजीनियस, ठीक है, यानी कि गैर यकसा आमेजा है ये भी। और दूसरी चीज जो मैंने पार्टिकल का साइज बोल दिया वो भी इसकी प्रॉपर्टी है। पार्टिकल का साइज होता है मतलब 100 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। दूसरी चीज, लेकिन जो कोलाइड के जो जर्रात होते हैं, कोलाइड के जो जर्रात होते हैं, यानी कि जो साइज ऑफ द पार्टिकल्स वो कम ही होता, उतना ज्यादा भी नहीं होता, इसीलिए हम उनको नंगी आंख से देख नहीं सकते हैं। इसी वजह से मैंने पहले ही बोला था ये सॉल्यूशन जैसे दिखते, लेकिन होते बिल्कुल नहीं है। अब एक जो है ये क्या करते हैं, जो कोलाइड्स होते हैं इनकी एक प्रॉपर्टी है, क्या, जैसे मैंने पहले ही बोला, मिसाल के तौर पे आप मान लो ये कोलाइड है, ये इसने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, इसमें एग्जांपल बहुत सारी है, मिल्क, दूध, ठीक है ना, वो भी कोलाइड है, या जो इंक होती है स्याही वो भी कोलाइड है, या धुंध होती है ना, धुंध या बादल, वो भी इसी में आ जाते हैं, सारे इसी में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप मान लो ये कोलाइड है, यहाँ पे ये सॉल्यूशन रखा गया है और ये सस्पेंशन रखा गया है। अगर ये लाइट यहाँ से चली जाती है, सॉल्यूशन में लाइट आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लाइट नहीं दिखती है, यानी कि रोशनी बिल्कुल विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देगी, क्योंकि पार्टिकल का साइज छोटा होता है, तो लाइट सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब हम बोल सकते हैं पास ऑन हो जाता है, निकल जाती है, इसीलिए लाइट की जो राह है वो भी दिखाई नहीं देती। लेकिन जब भी जैसे ही कोलाइड में आ जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है, लाइट जो है, रोशनी जो हमें दिखाई देती है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है, यहाँ से भी दिख रहा है हमें, ठीक है। और यहां पे लाइट क्यों दिखती है, अब वो मसला है, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं वो लाइट के बीच में आ जाते हैं। आप मान लो ये पार्टिकल है इनके, ठीक है, और यहां से लाइट जा रही है, ठीक है, और ये लाइट को इस तरह करते हैं, लाइट को इस तरह करते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइट को बिखेरते हैं, मुख्तलिफ सिमत में इस तरह बिखेर देते हैं लाइट को, और इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, SCATTERING, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और पहली बार एक साइंटिस्ट ने देखा था, उसका नाम था टिंडॉल। और ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है, यानी कि लाइट का जो बिखरना है, कब, जब ये लाइट कोलाइड में या सस्पेंशन में चली जाती है, ठीक है, तब लाइट स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है, और रोशनी का जो मतलब इसकी जो राह है वो भी दिखाई देती है। इस फिनोमिनन को, इस अमल को हम बोलते हैं टिंडॉल इफेक्ट, क्योंकि ये पहली बार एक साइंटिस्ट ने देखा था जिसका नाम था टिंडॉल। समझ आ गया? चलो मैं फिर से बताता हूं, यहाँ पे रिपीट करता हूं थोड़ा सा। जब लाइट जो है, ये हमने टॉर्च ली है, ये सॉल्यूशन रखा है, ये कोलाइड रखा है, ये सस्पेंशन रखा है, ठीक है, सॉल्यूशन जो है ये स्कैटरिंग नहीं करता है, यानी कि ये टिंडॉल इफेक्ट नहीं दिखाता है। कोलाइड्स भी दिखाते हैं, सस्पेंशन भी दिखाते हैं, ठीक है। टिंडॉल इफेक्ट होता क्या है, जैसे ही लाइट इसमें पास हो जाती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं, मैंने पहले ही बोला, वो लाइट को इस तरह से बिखेर देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, या स्कैटरिंग या बिखरना, लाइट का बिखरना। तो जो ये स्कैटरिंग ऑफ द लाइट है बाय कोलाइडल पार्टिकल्स या सस्पेंशंस, ठीक है ना, पहली बार एक साइंटिस्ट ने बोला था ये चीज, उसी ने ऑब्जर्व किया था, उसी का नाम था टिंडॉल, उसी के नाम पे इसको रखा गया जो है, इस फिनोमिनन का नाम भी रखा गया है टिंडॉल इफेक्ट। इतना समझ आया? चलिए, प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी। ये टिंडॉल इफेक्ट था जो मैंने पहले ही बोला, जब लाइट जो है कोलाइड में से निकलती है वो स्कैटर हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं टिंडॉल इफेक्ट। अब टिंडॉल इफेक्ट हम
जो है ऐसे भी देख सकते हैं। जब धुंध होती है कभी, या बादलों में से आपने देखा होगा लाइट दिखाई देती है, बादल होंगे कभी कभी आपने देखा होगा, बादल जो होते हैं, बादल कभी बादल होते हैं, तो जब उसमें से लाइट निकलती है ना, तो लाइट हमें दिखाई देती है, कभी वो रोशनी दिखाई देती है, ठीक है। तो वो भी टिंडॉल इफेक्ट है, क्योंकि बादल भी कोलाइड ही होते हैं। या इसी तरह से मैंने बोला, अगर आप कभी कमरे में होंगे, कमरे में क्या होता है, अंधेरे कमरे में होते हैं तो लाइट आती है, अंदर रोशनी आती है, तो आप देखते हो लाइट जो हमें दिखाई देती है, उसकी जो राह होती है वो भी दिखाई देती है, क्योंकि जो लाइट में अंदर डस्ट भी होता है, डस्ट की वजह से लाइट स्कैटर हो जाती है और टिंडॉल इफेक्ट दिखाती है। एक और चीज है, आप अगर कभी जंगल में गए होंगे तो आपने देखा होगा, ऊपर जब हम देखते हैं जो मतलब जो दरख्त होते हैं, ठीक है, उनका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें से जब लाइट नीचे आ जाती है ना, तो वो भी स्कैटर हो जाती है। जो कैनोपी होती है, फॉरेस्ट की कैनोपी, वहां पे भी क्या हो जाता है, लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है, तो वो भी टिंडॉल इफेक्ट दिखाती है, ठीक है। तो ये था अबाउट कोलाइड्स, ठीक है, और सस्पेंशंस, इनकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, ठीक है। तो ये था इस लेक्चर के लिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम।